यह बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फिनोलॉजी, दूसरा हमारा फ्लोरिकल्चर, तीसरा हमारा एग्रोनॉमी और चौथा क्या है, बॉटनी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है छड़ रूपी, दूसरा है गोल, तीसरा है सर्पिल और चौथा क्या है, कौमा रूपी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। आप एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हमारा सेंट्रोमियर और चौथा है हमारा सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो कौन सी होती है, वह होती है सेंट्रियोल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा नॉल तथा रस्का ने, दूसरा हमारा स्लाइडेन तथा स्वान ने, तीसरा है हमारा फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने और चौथा है वाटसन तथा क्रिक ने। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी नॉल तथा रस्का ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वलयाकार मूल, दूसरा हमारा वायवीय मूल और तीसरा हमारा स्तंभ मूल और चौथा है आरोही मूल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती, वो क्या कहलाती, वो स्तंभ मूल कहलाती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पौधों के किस भाग में काफी प्राप्त होती है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पुष्पों से, दूसरा है बीजों से, तीसरा है पत्तियों से और चौथा है फलों से। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है बीजों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हरित ग्रह गैस नहीं है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हरित ग्रह गैस नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वह नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज आपको टोटल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2011 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। और यह क्वेश्चन हमको एआरओ रायपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा पक्षी, दूसरा स्तनधारी, तीसरा है चमगादड़ और चौथा है मछली। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन होता है, वह होता है पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है। यह क्वेश्चन आपको यारो दानापुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक्सो, दूसरा हमारा ट्रिपल एक्स और तीसरा हमारा डबल एक्स और चौथा क्या एक्स वाई। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है, वह होता है एक्स वाई, इसके लिए उत्तरदायी होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्यूटाइड, दूसरा है काइटिन और तीसरा हमारा किरेटिन और चौथा क्या है ट्यूनिसिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस ऊतक से यानी नख, खुर और सींग बने होते, किससे बने होते, वो बने होते हैं किरेटिन के बने होते, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए, आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, दूसरा है ऑक्सीजन ले जाना और तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। और यह क्वेश्चन एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मीथेन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा क्या है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, कौन नहीं पाया जाता, वह ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जीन क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा यकृत का एक भाग, दूसरा है हमारा आरएनए का एक भाग, तीसरा है हमारा क्रोमोसोम का एक भाग और चौथा क्या है डीएनए का एक भाग। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, यह एक डीएनए का एक भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें हमसे पूछ रहा है वडांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2011 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पीला, दूसरा नीला, तीसरा हरा और चौथा बैंगनी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वडांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो लाल रंग कैसा दिखाई देगा, उसे हरा दिखाई पड़ता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पानी, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो तीसरा है अमोनिया और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जो पानी होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वायु निम्न में से क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा है मिश्रण और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायु निम्न में से क्या है, तो वायु निम्न में से क्या होता है, वायु एक मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है चैडविक, तीसरा है थॉमसन और चौथा क्या है? फैराडे। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने हुई? इसकी खोज की, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? और यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा क्या? इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा होता है? वह न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अल्फा किरण, दूसरा हमारा एक्स किरण, तीसरा हमारा गामा किरण और चौथा क्या है? बीटा किरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? वह होती है हमारा अल्फा किरण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इलेक्ट्रॉन पूर्ण अंतरण के कारण और दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण के कारण और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण और चौथा क्या? इलेक्ट्रॉन के दान के कारण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? किसके कारण बनता है? यह बनता है इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा फ्लूओरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला हमारा परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दूसरा परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और तीसरा परमाणु की पहली कक्षा के परमाणु के भाग लेते हैं और चौथा क्या? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण होता है और यह क्वेश्चन का एआरओ गुवाहाटी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और चौथा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है या किसका मिश्रण होता है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला निकल, दूसरा है लोहा, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है मोल्ड ब्लेडम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? वह कार्य करता है मोलिब्डेनम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ जयपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लोहे का चूर्ण, दूसरा है प्लेटिनम चूर्ण और तीसरा हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और चौथा का निकल धातु गैसीय समीकरण में। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पीवी बराबर एनआरटी में सूचित करता है। यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा गैस की
किसी भी परमाणु को, और दूसरा क्या 1 ग्राम गैस को, तीसरा 1 मोल गैस को, और चौथा क्या 1 लीटर गैस को। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पीवी बराबर एनआरटी में सूचित करता है, क्या क्या सूचित करता है? यह सूचित करता है 1 मोल गैस को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सभी गैसें शून्य आवर्तन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा 27.3 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा क्या है 273 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या 180 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी -273 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 16, और चौथा है 18। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या होती, कितनी संख्या होती? वह होती 18 कुल संख्या होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा है CnH2n, दूसरा हमारा CnH2n-2, और तीसरा क्या है CnH2n+2, और चौथा क्या है CnH2n-1। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n-2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स कराने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, और 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले हम लिख लेंगे। यानी एक हो गई मान लो राहुल हो गए, और एक हो गए रश्मि हो गए। और इसकी मान जो प्रेजेंट उम्र के अनुपात कितना दे रहा है? वह दे रहा है हमारा 2:1 दे रहा है। और उसके बाद दे रहा है यानी 30 वर्ष बाद, यानी जो फ्यूचर का अनुपात कितना दे रहा है? फ्यूचर का अनुपात दे रहा है 7:6 दे रहा है। इसमें पहले क्या चेक करें कितनी की वृद्धि हो रही है। 1 से 6 हो रहा है, कितनी की वृद्धि हो रही है? यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है। और 2 से 7 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है? 5 वृद्धि हो रही है। यानी अगर दोनों की वृद्धि बराबर हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसमें जो टोटल तुम्हारी वर्षों में कितनी वृद्धि हो रही है? वह 30 वर्ष की वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पे कितना दिया गया? यहाँ पे दे रहा है 5 बराबर 30 के दे रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा हमारा 6 के बराबर हो गया। और इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो अनुपात में राहुल की आयु कितनी है? वो 2 है। तो 1 बराबर हमारा 6 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? इसे गुणा कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा हमारा? 12 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये राहुल की उम्र कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 12 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या दे रहा है कि 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। यानी कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम तौलना चाहिए। तौल कितना रहा हो? 900 ग्राम तौल रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे उससे प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? यानी जितना में प्रॉफिट हो रहा है और कितना तौल रहा है, वो 900 ग्राम तौल रहा है। और परसेंटेज गुणे कर देंगे 100। यहाँ से क्या होगा? 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आ गया? यानी 100/9% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। उसकी दीवारों पर अंदर की ओर प्लास्टर करने का खर्च 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो हमारा कमरा होता है, कमरे का आयतन कितना है। तो कैसे निकालेंगे कमरे का आयतन? उसका सूत्र क्या होता है? वह होता है हमारा 2h, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? l+b आएगा। और यहीं पे सारी वैल्यू रख देंगे। यानी 2 गुणे h की वैल्यू कितनी है? h कितनी है? 3 है। और l+b कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? आयतन कितना निकल के आ जाए? 3 दूनी 6, और 6 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। आयतन कितना आ गया हमारा? 54 आ गया है। और हमसे निकालना कितना है? यानी 54 तुम्हारा क्या निकल के आयतन आ गया है।
और एक अगर खर्च आ रहा है 4 रुपए आ रहा है तो 54 खर्च कितना आएगा, 4 से हम कर देंगे गुणा, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 हाथ चला 1, 5 चौको 20 है 21, यानी कितने रुपए खर्च आ जाएगा हमारा, 216 रुपए का खर्च आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वह 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें टोटल परसेंट ऑटो को होता है वो होता है हमारा 100% होता है। इसमें एक को मान लो 84% मिल रहे हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 16% मिले होंगे। तो कितने वह ऑटो से जीत रहा है, कितने ऑटो से जीतेगा, वह जीतेगा 68 ऑटो से जीत रहा होगा, यानी 68 जो परसेंट होते हैं इतनी ऑटो जीत रहा है। लेकिन जो अगर देखा जाए संख्याओं में मतों में कितना दे रहा है, यह दे रहा है हमारा दे रहा है 476 दे रहा है, यानी 68 की वैल्यू अगर 476 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर आएगा, इसे जब काटेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ रही 7, तो 100% की वैल्यू कितनी हमारी निकल के आ जाएगी, वह निकल के आ जाएगी 700 निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। यह क्वेश्चन आपका यारो आगरा के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 40, दूसरा 60, तीसरा 42 और चौथा क्या है 55। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सिंपल सा रूल होता है, बस यही रूल आप फॉलो कर लेना है, 2xy बटे x प्लस वाई, केवल इसी में वैल्यू रख देंगे, यहीं से इसका पूरा मान निकल के आ जाएगी, यानी 2 गुणे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, बटे a प्लस बी, यानी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 0 0 कर जाएंगे हमारे यहाँ, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा 42। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगी। औसत गति कितनी आ जाएगी, इसकी औसत गति आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों का 5 क्वेश्चन फिजिक्स कराने वाला, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछेगा, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अगरतला के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा हमारा प्रकाश का विवर्तक, और चौथा क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा क्या 212 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, और चौथा क्या 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं, यानी क्वथनांक कितना हो जाए, क्वथनांक होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक कितना होता है, हिमांक हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया। तो 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है विस्तार, तीसरा है आवृत्ति, और चौथा है तीव्रता। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो कौन सा प्रभावित होता है, वह इसका आवृत्ति जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, इसका पहला हमारा सर फ्रैंक वेंटल, और दूसरा हमारा फ्रेड मॉरिसन, तीसरा हमारा टी.एच. मेमन, और चौथा क्या सेमूर क्रे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किसने किया था, वह किया था टी.एच. मेमन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, और चौथा क्या है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा,
यानी विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है, नीति कोण का मान कितना होता है, वह होता है 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जीके के 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि हुसैन बोल्ट को अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है, वह किस देश का है। अब यह क्वेश्चन आपका यार जबलपुर के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा यूएसए, दूसरा है केन्या, तीसरा है जमैका और चौथा है नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हुसैन बोल्ट कहाँ के निवासी हैं, हुसैन बोल्ट कहाँ के हो जाएंगे, वो जमैका के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे। और यह क्वेश्चन का यारो रायपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1940, दूसरा 1944, तीसरा 1948 और चौथा 1952। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे, ये कब आयोजित हुए थे, ये आयोजित हुए थे 1948 में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 3 दिसंबर, दूसरा है 7 दिसंबर, तीसरा है हमारा 11 दिसंबर और चौथा है क्या 17 दिसंबर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि पाला माऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है। यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है पंजाब, तीसरा है झारखंड और चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाला माऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो कहाँ पे है, यह झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मिट्टी, दूसरा है चट्टाने, तीसरा है महासागर और चौथा क्या पर्वत। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यार उधमपुर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है बिहार और चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, यह मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक होती है। और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जनवरी में, दूसरा अप्रैल में, तीसरा सितंबर में और चौथा दिसंबर में। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक कब होती है, यह होती है सितंबर महीने में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह क्वेश्चन आपका यार भोपाल के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, इसके पहला हमारा 1899, दूसरा 1901, तीसरा हमारा 1904 और चौथा क्या 1907। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था, यह 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 49 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 23 मार्च को, दूसरा है 24 मार्च को और तीसरा हमारा 23 अप्रैल को और चौथा क्या 24 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि विवादित जल विद्युत परियोजना सिंदौल किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2018 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या उड़ीसा।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में स्थित है? या किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करें, आपको अभी तक जितने आर्मी एनए के एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। इसका फायदा आपको यह मिलेगा, आप जब भी एनए का एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।